चलिए आगे 11.4 बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता। आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। क्रियाकलाप 11.3 रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसे किसी समतल सतह जैसे कि मेज या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धकेलिए। क्या गेंद में आ जाती है गतिशील? गेंद को फिर से धक्का दीजिए। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? यह बढ़ती हुई या घटती हुई? हथेली की गतिशील गेंद के सामने रखिए। जैसे ही गतिशील गेंद के इसे स्पर्श करे हथेली को हटा लीजिए। क्या आपकी हथेली गेंद पर बल लगाती है? गेंद की चाल इस पे प्रभाव डालती है? क्या यह बढ़ती है या घटती है? यदि आप गतिशील गेंद को हथेली से रोक लेते हैं तो किस तरीके से वह प्रभाव डालती है? आप इसी प्रकार अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी की गेंद पर बल लगता है। किक लगाते समय गेंद विराम अवस्था में तथा इसकी चाल शून्य हो जाती है। लगाए गए बल में गेंद को गोल की ओर गति प्रदान कर मान लीजिए गोल बचाने के लिए झपटा या उछालता है तो इस क्रिया को गतिशील गेंद पर प्रयत्न करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है, विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है। गोली गेंद को रोकने में सफलता होती है, इसीलिए इसकी चाल शून्य हो जाती है। ये प्रेक्षण सुझाता है कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल की दिशा में तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हमने क्या सोचा कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल जब हम लगा रहे हैं तो चाल क्या हो जाती है? उसकी बदल जाती है। तो जैसे हमने बॉल फेंकी है तो बॉल क्या हो जाएगी? अपनी चाल की दिशा बदल लेगी। लेकिन बल गति की दिशा में मतलब जब अगर हम बल लगा के कर रहे तो क्या हो जाती है? उसकी चाल बहुत तेजी से, अगर आपने किसी बॉल को जोर से किक मारा है तो उसकी चाल क्या हो जाती है? तेजी से बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा में विपरीत दिशा में लगा तो चाल क्या हो जाती है? अब हमने देखा है कि बल लगाया है तो हमने दिशा उसकी विपरीत कर दी है तो क्या हो जाती है? उसकी चाल एकदम धीमी हो जाती है। आप देखिए बॉल को अगर आपने किक मारी है, तेजी से अगर आप किक मार रहे हो तो उसकी चाल बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उसने अपनी दिशा ही बदल ली तो चाल क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। देखिए जैसे ये टायर का खेल आप खेलते थे बचपन में तो आप उसे जोर जोर से मारते तेजी। जैसे ही इसने अपनी बोलते हैं कि चाल चेंज की, दिशा बदली तो क्या हो जाएगी? चाल एकदम धीमी हो जाती थी। चलिए अब आगे। पहले ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने के लिए केवल वस्तु की चाल में परिवर्तन होता? आइए हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 11.4 एक गेंद दीजिए। इसे क्रियाकलाप 11.3 की भांति किसी समतल सतह पर रख दीजिए। धक्का देकर देखिए। अब चित्र में दर्शाए गए रास्ते में एक पैमाना रखिए। ऐसा करने में गतिशील वस्तु पर बल लगाएं। क्या पैमाने से टकराने के लिए पश्चात गेंद की दिशा गति करती रहती है? वह इस क्रियाकलाप को दोहराइए तथा प्रत्येक बार पैमाने को इस प्रकार गतिशील गेंद के पथ से पहले ही भिन्न कोण बनाइए। प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा में जो प्रेक्षण आप नोट कीजिए। देखिए इस तरीके से हर बार क्या हो गई? बदल गई। देखिए किसी समतल सतह पर गेंद को धक्का देना, फिर बी गेंद में रखे गए पैमाने को टकराने के पश्चात। तो देखिए सब बार बार क्या हो रहा है? ये अपनी गति बदल रही है। अब कुछ उदाहरण पर विचार करते हैं। वॉलीबॉल के खिलाड़ी की विजय की चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेलकर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचता है। कभी कभी जोर से प्रहार कर गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचाया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलता है। इसी प्रकार ऐसी स्थितियों में गेंद की दिशा में कोई परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए क्योंकि उस पर बल लगाने के कारण क्या हो जाता है? उसकी चाल क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। तो जैसे ही अगर बल की दिशा, बॉल ने अगर अपनी गति बदल ली तो चाल क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। तो दिशा बदल जाती है। क्या इसी प्रकार कुछ उदाहरण प्रस्तुत होते हैं?
किसी वस्तु की चाल अथवा इसकी गति की दिशा दोनों में ही परिवर्तन होता है। परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। बल द्वारा किसी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसका यह अर्थ है कि बल लगाने पर सदैव किसी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन, यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक भारी संदूक अपने द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति न कर सके। इसी प्रकार यदि किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता है। चलिए 11.5 बल किसी वस्तु की आकृति परिवर्तन कर देता है। देखिए यहाँ पे हमको कुछ उदाहरण बताए गए। एक प्लेट में गुदा हुआ आटा हाथ के नीचे की ओर दबाने पर हम उस पर बल लगा रहे हैं तो गति में परिवर्तन हो रहा है, आकृति में परिवर्तन हो रहा है। साइकिल की गद्दी में लगी कमानी गद्दी पर बैठने पर क्या हो जाता है, आकृति बदल रही है। एक हुक या दीवार पर कील को लटकाना, उछालना, एक भारी लटका कर या स्वतंत्र सिरे से खींचना, तो क्या हो जाता है, उसकी गति क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इसी तरीके से हमें यह ज्ञात करना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। सारणी 11.2 के प्रेक्षण के निष्कर्ष निकालते। जब अपनी हथेलियों के बीच में एक फूले हुए गुब्बारे को रख कर दबाते हैं तो क्या होता है। जब गूंदे हुए आटे की लोई बेल कर चपाती बनाते हैं तो क्या होता है, आकृति के प्रभाव में परिवर्तन आता है। जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद पर क्या होता है। उसी उदाहरण के लिए आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। उपरोक्त सभी क्रियाकलाप करने के पश्चात किसी वस्तु को विराम अवस्था में गति में लाया जा सकता है। गतिशील चाल में परिवर्तन करना, गतिशील वस्तु में परिवर्तन करना, वस्तु की आकृति में इनमें से कुछ अथवा प्रभाव को किया जा सकता है। यह स्मरण रखना कि यद्यपि बल एक से या एक से अधिक उत्पन्न कर तथापि प्रभाव के बगैर बल लगाया नहीं जा सकता। कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने गति नहीं कर सकती, अपने आप दिशा परिवर्तन नहीं कर सकती, आकृति में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। चलिए आगे 11.6 पेशीय बल। क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक के बगैर धकेल या उठा सकते हैं। क्या बगैर पकड़े पानी की बाल्टी उठा सकते हैं। नहीं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर आपके शरीर की वस्तु के संपर्क में आकर होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु जैसे कि अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ आता है, यह हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा होता है। मांसपेशियां क्रिया स्वरूप लगने पर पेशियां बल कहलाती है। पशु या अपने शरीर के क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। जैसे बैल, घोड़ा, गधे, ऊंट जैसे पशु विभिन्न प्रकार के उपयोग किए जा सकते हैं जिससे पेशीय बल का उपयोग होता है। देखिए यहाँ से, ठीक है। चलिए अब आगे। क्या पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशीय किसी वस्तु के संपर्क में आ सके, जिसे संपर्क बल भी कहता है। ये पता लगाए। घर्षण। अपने कुछ अनुभव को स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद को धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय पैडल चलाना बंद कर देते, धीरे धीरे धीमे हो जाते, अंत में रुक जाते। किसी स्कूटर का इंजन बंद हो जाता है देने पर वह कुछ समय रुक जाता है। इसी प्रकार नाव खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलने पर रुक जाती। क्या कुछ अन्य अनुभव को इनमें जोड़ सकते हो। इन सभी वस्तुओं पर कोई बल लगता नहीं प्रतीत होता, फिर भी यह चाल धीमी हो जाती है, अंत में विराम अवस्था में आ जाती है। इनकी गति अवस्था में परिवर्तन होने के कारण कोई बल लग रहा है। क्या अनुमान लगा सकते हो कि किस प्रकार लग रहा है। इन सभी उदाहरणों में वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन घर्षण बल कहलाता है तथा गेंद की सतह पर लगने वाला बल की गति गेंद के विराम अवस्था में। इसी प्रकार नाव की सतह के बीच खेना बंद हो जाना, रुक जाना,
घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता रहता है जिसकी दिशा सदैव विपरीत दिशा में। घर्षण बल दो सतहों के बीच में संपर्क में आता है। संपर्क बल का उदाहरण है। अधिक जानकारी के लिए अध्ययन 12 में आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिए आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि यह आवश्यक वस्तु पर लगने वाला बल है। आइए, संपर्क बल ही हो सकता है। असंपर्क बल चुंबकीय छड़ चुंबक के एक युग्मक लीजिए जो 11.10 में दर्शाए अनुसार एक चुंबक की गोल पेंसिल लकड़ी के बेलन रोल लिखिए। चुंबक के एक सिरे पर बेलन रखे, चुंबक के दूसरे समीप लाइए। ध्यान रखिए दोनों चुंबक एक दूसरे के संपर्क में ना आए। देखिए चुंबक के एक दूसरे सिरे पर रखे, उसी सिरे पर समीप में लाइए। प्रत्येक बार नोट कीजिए कि क्या होगा। दूसरे चुंबक को बेलनों पर चुंबक के समीप लाइए। क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबकों के समीप लाने की गति करने लगता है? सदैव समीप चुंबक की दिशा में गति करता है। प्रेक्षण क्या सुझाता है? इसका अर्थ यह है कि चुंबक के बीच में बल आवश्यक कार्य करता है। चलिए अब आगे। आप कक्षा 6 में सीख चुके हैं कि दो चुंबकों का समान ध्रुव एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षित, असमान ध्रुव आकर्षित होता है। वस्तुओं के बीच में आकर्षण, प्रतिकर्षण, खींचना, धक्का देना देखा जा सकता है। क्या आप चुंबकों के बीच में लगने वाले बल के देखने के लिए आपको उनके संपर्क में लाना पड़ता है? एक चुंबक के दूसरे चुंबक के बगैर संपर्क में आए बल लगा सकता है। चुंबक के द्वारा लगाया गया बल असंपर्क उदाहरण है। इसी प्रकार चुंबक के द्वारा लोहे के टुकड़ों को लगाया जा सकता बल असंपर्क बल के नाम से हम जाना जा सकता है। चलिए क्रियाकलाप 11.7। प्लास्टिक का स्ट्रॉ लीजिए, इसको लगभग 2 बराबर भागों में काट लीजिए। एक टुकड़े को किसी मेज पर किनारे पर लटका दीजिए। अब स्ट्रॉ को दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़ लीजिए। इसे स्वतंत्र रूप से एक कागज की शीट पर रखिए। रगड़िए। स्ट्रॉ के रगड़ते हुए लटकते हुए स्ट्रॉ के समीप लाइए। सुनिश्चित दोनों टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श न करें। क्या देखते हैं? अब लटकते हुए स्ट्रॉ स्वतंत्रता सिरे कागज की शीट को रगड़कर दूसरे स्ट्रॉ टुकड़े को जिसे पहले कागज की शीट से रगड़ा चुके थे, लटकते हुए स्ट्रो को स्वतंत्र सिरे के समीप लाकर आप क्या देखते हैं? देखिए इस तरीके से कागज के शीट पे रगड़ता स्ट्रो स्थिर विद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। स्ट्रो आवेशित में उदाहरण है। एक अवशेषित वस्तु में दूसरी अवशेषित वस्तु पर जो स्थिर विद्युत बल वस्तु के संपर्क में आता है, जिसे स्थिर विद्युत असंपर्क बल में एक अन्य उदाहरण हमें यहाँ पर बताया गया है। आप अध्ययन 15 में विद्युत अवशेषों के बारे में विस्तार में अध्ययन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल। आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल धरती की ओर गिरती है। क्या आप ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब सिक्का अपने हाथ से पकड़ा हुआ हो तो विराम अवस्था में इसे छोड़ दिया जाए तो नीचे की ओर गिरना प्रारंभ? अब स्पष्ट कि सिक्के की गति अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगाए यह बल कौन सा है?